आप सभी जिज्ञासुओं के साधुवाद के साथ प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में विशेष हम आपके साथ साझा किए देते हैं केवली कुंभक। केवली कुंभक, जैसा कि इसके नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हुए जा रहा है, जिस प्राणायाम में रेचक और पूरक का अभाव हो वही केवल है, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ कुंभक रह जाए। रेचक और पूरक, इनहेल और एक्सहेल, जो आप इनहेल करते हैं यही आपका पूरक है, जो आप एक्सहेल करते हैं यही आपका रेचक है। तो रेचक और पूरक हमारे सांस की तीन अवस्थाओं के नाम हैं। जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं यह रेचक है, जब सांस को ले रहे होते हैं यह पूरक है, और इन दोनों के बीच में जब सांस ठहरती है, सांस के ठहरने को ही कुंभक कहा जाता है। अर्थात प्राणायाम आदि में जो आप सांस को रोकते हैं वही कुंभक है। और यह जो कुंभक है, इसी कुंभक के अभ्यास करते करते एक समय आपका सांस इस अवस्था तक पहुंच जाता है कि उसकी गति शून्य हो जाती है। क्योंकि आप अपने सांस में अनुभव करिएगा कि इसकी भिन्न भिन्न गतियां और संख्या होती है, जो हमारे जीवन शैली को दर्शाते हैं। यह शरीर रोगी है, भोगी है, योगी है, कैसा है, ये आपके सांस की गति और संख्या पर सब जाना जा सकता है। ह्यूमन नेचर, कैरेक्टर आदि सारी चीजें आप सांस की गति और संख्या का परीक्षण कर पता कर सकते हैं। सांस की गति और संख्या से किसी व्यक्ति के नेचर, कैरेक्टर आदि को सहज ही जाना जा सकता है। सांस की गति और संख्या पर हमने आपके साथ पहले भी प्रस्तुति साझा कर रखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे शारीरिक क्रिया व्यवहार, मानसिक आदि जो क्रिया व्यवहार होते हैं उससे हमारे सांस की गति फ्लैक्चुएट होते हैं, और सांस की गति फ्लैक्चुएट होते ही माने चंचल होते ही मन चंचल हुए जाता है। मन और सांस का एक आपस में गूढ़ संबंध है। अगर आपको मन की चंचलता को दूर करनी है तो सांस को गति शून्य कर दीजिए। सांस की इसी गति और संख्या को रिड्यूस करने के लिए जो आपके अष्टांग योग हैं, योग के 8 अंग भिन्न भिन्न रूप से इसी पर कार्य करते हैं, और आपके सांस की गति और संख्या को ही रिड्यूस करते करते एक समय सांस को गति शून्य कर सांस की बिल्कुल स्थिर कर दिया जाता है। वही समय आपका मन, चित्त, वृत्ति आदि सब के सब एक होकर स्थिर हो जाते हैं। सो वह समाधि की स्थिति हो जाती है। वही समाधि की स्थिति अर्थात जहाँ की अष्टांग योग में पहले 4 पाद जो विभाजित किए गए हैं, उस 4 पाद में प्रथम पाद आपका समाधि पाद है। समाधि पाद से आरंभ होता हुआ कैवल्य पाद तक पहुंचता है, अर्थात चौथा पड़ाव आपका कैवल्य पाद है। और यह कैवल्य पाद इस समाधि वाले स्थिति से आरंभ होता है, जिसे अष्टांग योग में 8वां अंग बताया गया है। सो आप इस स्थिति, इस गूढ़ रहस्य को समझिएगा। और सांस के गति और संख्या कैसे ये रिड्यूस होते हैं, ये योग के 8 उन अंगों का निरंतर अभ्यास करते हुए, चूंकि हम यम, नियम, आसन का जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं, हमारा वो अभ्यास हमारे शरीर और प्राण आदि के सिद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। अर्थात यह कि जब प्राण सिद्ध होकर अपनी एक यात्रा करता है, उसका एक आयाम से दूसरे आयाम का जो यात्रा होता है, वही प्राण का जो यात्रा है वही प्राणायाम कहलाता है। और जो यह यात्रा करते हुए एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे जाके ठहरता है, एक अनुभव करता है। चूंकि एक योगी और साधक तो शरीर में बाहर से ही स्थित हुए पड़ा रहता है, ऐसा ही मालूम पड़ता है, किंतु उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं एक्टिव होती रहती हैं। उसके आंख बंद किए हुए अवस्था में भी वो ये सारी अवस्था घट अवस्था कहलाती है। सो एक योगी इस घट अवस्था आदि के माध्यम से बहुत सारी स्थितियों को प्राप्त करता जाता है। किंतु यह प्राणायाम आदि जो एक योगी करता है, वह अभ्यास सिर्फ और सिर्फ अभ्यास होके रहता है। किसी विशेष हेतु की प्राप्ति के लिए वह विशेष हेतु क्या है, वह विशेष हेतु, जैसा कि पतंजलि के चौथे पाद कैवल्य पाद की स्थिति है, उसी कैवल्य स्थिति की प्राप्ति आपको इस केवली की प्राप्ति है। चूंकि केवली कुछ और न होकर एक अवस्था है, इसे प्राणायाम लोग कहे देते हैं। चूंकि योग के 2 भाग है, अंतरंग योग और बहिरंग योग। बहिरंग योग के 5 अंग और अंतरंग योग के 3 अंग, और अंतरंग योग के अंतर्गत ही
आपके आंतरिक क्रियाएं होनी आरंभ हो जाती है। यह बाहर की क्रियाएं आपकी पुनः नहीं होती। जैसे कि आप प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, भिन्न भिन्न प्राणायाम भिन्न भिन्न हेतु और उपदेश से किए जाते हैं, किंतु सभी प्राणायाम का, चाहे वो जिस किसी भी प्रकार का प्राणायाम क्यों न हो, सभी प्राणायाम का राजा कुंभक है। प्राणायाम कोई भी किया जा रहा हो तो समझ लीजिए आप कुंभक ही कर रहे हैं, कुछ और नहीं। जैसा कि जब आप प्राणायाम करेंगे तो सांस को रोकेंगे ही अंदर अथवा बाहर, तो यह कुंभक ही हुआ। सांस जहां रुक रहा है वह कुंभक ही है। बस इसका अभ्यास हमने आपके साथ एक प्रस्तुति इसके पहले ही साझा कर रखा है कि केवली कुंभक की स्थिति का अभ्यास कैसे किया जाए। चूंकि जो हम आप यह अभ्यास करते हैं यह सहित कुंभक है, और सहित कुंभक का ही सच पूछिए तो अभ्यास होता है, केवली कुंभक का कोई अभ्यास नहीं होता। जैसा कि प्रस्तुति के आरंभ में ही हमने आपसे बताया कि जिस प्राणायाम में रेचक और पूरक का अभाव हो जाए, इनहेल और एक्सहेल का अभाव हो जाए और सांस रुक जाए, सांस रुक जाए अर्थात कि उसकी गति और संख्या बिल्कुल समाप्त होकर स्थिर हो जाए, वह एक निर्वात सा स्थिति होता है। जिस समय आपके सांस आदि का कोई भी एक्शन नहीं होता, आपके मन आदि की चंचलता नहीं होती, आपके मन चित्त वृत्ति आदि सब एक हो जाते हैं और आप स्थिर प्रज्ञ एक समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और उस अवस्था में पहुंचते हुए आप इस केवली को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य पातंजलि जो कि इसी योग को सरल करके आम जनमानस तक पहुंचाने का एक महज छोटा सा प्रयास किए हैं। चूंकि यह योग इसके पहले भी उपस्थित था, जो कि कपिल आदि सिद्धों ने जिसका वर्णन किया है, जो कि उस समय वह लिपिबद्ध आदि नहीं हुआ करती थी, सो पातंजलि आदि ने इसे सरल करते हुए और लिपिबद्ध करते हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ योग हमारे आप तक पहुंचा हुआ है, सो वही योग है, कुछ और नहीं। सो उसी की बात, सो सारे योग की सिद्धि आपका केवली है। केवली एक अवस्था है, इसे प्राणायाम कह देना। चूंकि प्राणायाम आदि के अभ्यास से ही इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, सो इस केवली को लोग सिर्फ और सिर्फ केवली कुंभक प्राणायाम आदि के नाम से जोड़ देते हैं, जबकि यह एक अवस्था है। आप प्राणायाम से इसे शुरू करते हैं, अष्टांग योग आदि को साधन रूप धारण करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए, अभ्यास करते हुए, और जब प्राणायाम तक आप पहुंचते हैं तो प्राणायाम के जो भिन्न भिन्न पड़ाव हैं, स्टेट हैं, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, जैसे आप समझिए प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, तो ये सारे पड़ाव कुछ और न होकर प्राणायाम के भिन्न भिन्न अवस्था ही हैं। जैसे एक प्राणायाम आप जितने अवधि तक सामान्य रूप से कर पा रहे हैं, उसका 12 गुना समय आप जब स्थिर कर पाएंगे या सांस की इसी गति और संख्या को आप रिड्यूस कर पाएंगे तो वह आपका प्रत्याहार हो जाएगा, और उसका 12 गुना जब आप अवधि बढ़ा देंगे तो वह आपका धारणा, उसका 12 गुना जब आप अवधि बढ़ा देंगे तो वह आपका ध्यान, और उसका 12 गुना अर्थात समझिए यह सांस का जो आवागमन है, रेचक और पूरक बिल्कुल रिड्यूस हो जा रहा है, इसीलिए वह अवधि बढ़ रही है, नहीं तो वह अवधि नहीं बढ़ती। सो उसी हेतु से इस सहित कुंभक आदि का अभ्यास करते हुए केवली तक पहुंचा जा सकता है। केवली कुंभक का अभ्यास कैसे किया जाए यदि आप हमसे पूछेंगे तो उसके लिए अभी हाल ही में हमने आपके साथ एक प्रस्तुति शेयर किया है, जिसका टाइटल है कि सांस खुद ही करने लगेगा कुंभक बिना किसी प्राणायाम। वो एक सरल और सहज मार्ग है, सारी युक्ति विधान हमने उसमें बता रखे हैं, आप उसे देखकर उसका अभ्यास करिएगा। सो आशा करते हैं कि आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए